मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिता ने मुझे सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। वह चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह भारत माता की सेवा करूं। दरअसल मेरे पिता एक सेना अधिकारी रह चुके हैं। उन्हीं की वजह से मुझसे प्रतिबद्धता, साहस और नियंत्रण जैसे मजबूत मूल्य पैदा हुई है। यही एक वजह भी है कि परीक्षा करने के बाद सीधा भारतीय सेना में शामिल हो गया। मैंने अपने पूरे जीवन में एक सख्त अनुशासित दिनचर्या को पालन किया है। हालांकि एक समय पर यह मेरे लिए बहुत घुटन भरा हो गया था, लेकिन मेरे पास अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। हाँ, इस दौरान एक चीज़ जिसने हमेशा मुझे अपने करीब रखा, वह भी मेरी बचपन के दोस्त नैना। सभी हम यूजर द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनके पहचान गुप्त रखते हैं। मैं नैना की पहली बार तब मिला था जब हम दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। वह एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली और सुंदर लड़की है। जब मैं हर तरफ के अकेला महसूस कर रहा था, अपने जीवन में सब कुछ हार गया था, तब उसने मुझे थामने की हर संभव कोशिश की थी। उसने मुझे वह आदमी बनने में मदद की जो मैं आज हूँ। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला व्यक्ति हूँ, या यूँ कहें कि अंतर्मुखी किस्म का हूँ, जबकि नैना को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। उसकी इसी आदत में मुझे प्यार है कि वह पल भर में ही हर किसी को अपना बना लेती है। ऐसे में जब मैंने माता पिता के हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो वह खुशी खुशी हमारी शादी के राजी हो गए और बहुत जल्द अपनी शादी कर ली। मेरे पति को अब मुझसे इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका कारण मेरा नवजात बच्चा है। मैं उसे बहुत प्यार करता था। हमारे वैवाहिक जीवन शुरू होने के 2 हफ्ते बाद मुझे असम के सिलचर शहर में तैनात कर दिया गया था। हालांकि मैं अपनी शादी का लुत्फ उठाना चाहता था, मैं नैना के साथ समय बिताना चाहता था, मैं अपनी खुशी का आनंद भी लेना चाहता था, लेकिन अपने कर्तव्य के कारण मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं उनके पिता को निराश नहीं करना चाहता था। मैं अगले ही दिन ही अपना सामान पैक करके असम के लिए निकल गया। सिलचर ने मुझे तैनात हुए दिन, सप्ताह और कई महीनों बीत गए। नैना मुझे मिलने के लिए बुलाती रही, लेकिन मुझे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिल सका। मैंने फ़ोन करने की बजाय पुराने समय की तरह उसको पत्र लिखना शुरू कर दिया। हालांकि हम वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन इसके बाद भी मैंने उससे लेटर लिखना जारी रखा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे भेजे गए पत्र पर उसका कभी जवाब नहीं आता था, लेकिन इसके बाद भी मैं उससे बहुत प्यार करता था। मेरी कहानी, मैं अपनी बेटी के बैडमिंटन कोच के प्यार में पड़ गई, लेकिन एक डर ने मुझे रोक लिया। मुझे नैना से आखिरी बार मिले 1.5 साल हो चुका था। नैना से आखिरी बार मिले हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका था। उससे दूर रहने का दर्द पर हर पल मुझे बहुत सताना था। मैं उसके पास वापस जाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अफसोस मुझे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना पड़ा। हालांकि 1.5 साल और 2 महीने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए घर वापस जाने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। चेहरे पर मुस्कान के लिए नैना मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। उसके साथ पहले 2-4 दिन पूरी तरह से आनंदमय थे, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है।
वो मुझे थोड़ी अलग लग रही थी। हालांकि मैं उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये भी सोच है कि मैं दुख के पलों के बारे में सोचकर अपना खुशी का समय गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया। दिलवा लगा के भुला गइलू तू, दूसरे के सपना सजा